हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा, जैसा हम पढ़ रहे थे भारत के संविधान के बारे में। आज जो हमारा विषय रहने वाला है वो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान, भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। उनके साथ साथ जो अनुसूचियां हैं और उनके विषय, उनके बारे में भी हम वर्णन करेंगे। बड़ा ही रोचक सब्जेक्ट रहने वाला है अपना आज। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक तरफ हम भाग का वर्णन करेंगे, कौन से भाग के अंदर, यानी 22 भाग है पूरे संविधान के अंदर अपने, तो उन सभी के बारे में आज हम वर्णन करने वाले हैं, ठीक है ना। और साथ साथ में देखिएगा ये चीज, भाग के साथ साथ कौन से विषय दिए गए, कौन से भाग में कौन से विषय दिए गए और कितने अनुच्छेदों में दिए गए, उनका वर्णन हम क्रम के अनुसार करते रहे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट भाग की। पहला जो भाग आता है, कोई भी अपने देश के संविधान की बात कर ले तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? पूरे संघ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पूरे संघ की बात करेंगे। संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र होते हैं, संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र होते हैं उनका वर्णन करते हैं। भाई कैसे एक संघ बनता है, कैसे एक संघ के राज्य बनते हैं, उनके राज्य क्षेत्र के बारे में अगर बात करेंगे तो ये अपने भारत के संविधान में लिखा गया अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है ना। अब दूसरे जो भाग की बात करें तो उसमें जो हम बात करेंगे कि अगर संघ हमने तैयार कर दिया तो लोग निवास करेंगे। लोग निवास करेंगे मतलब नागरिकता का वर्णन भी देना पड़ेगा हमें। तो नागरिकता की अगर जो बात करें भारतीय संविधान के अंदर तो वो दी गई है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, ठीक है ना। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। अब देखो, लोग जिस देश के अंदर रहेंगे उनको कुछ अधिकार देना पड़ेगा, नहीं तो एक दूसरे के साथ छीना चपटी के अंदर उनके कार्यों के अंदर दखलंदाजी रहेगी। तो भाग 3 के अंदर हमने दे दिया मौलिक अधिकार। क्या दे दिया? भारतीय संविधान में दे दिया गया मौलिक अधिकार के बारे में। अब मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं, 12 से 35 के बीच में। अब देखिए आप, अब मौलिक अधिकारों की बात आ गई तो नीति निर्देशक तत्वों की भी बात करेंगे। राज्य के राज्य के राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करेंगे। तो ये देखिए, आयरलैंड से हम लेकर के आए थे। ये जो तत्व है ये भारतीय संविधान में डाल दिए गए 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है ना। मौलिक अधिकार आगे, नीति निर्देशक तत्व आगे। अब बात कर लेते हैं हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में, ठीक है ना। वो भी हमने इसके अंदर ही डाल दिया भाई, ठीक है ना। फोर्थ के भाग में, फोर्थ ए की बात कर लेते हैं, इसी के अंदर डाल दिया हमने मौलिक कर्तव्य। भी नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार है, तो मौलिक कर्तव्यों को पीछे नहीं छोड़ने वाले। तो मौलिक कर्तव्यों को हमने डाल दिया भाई अनुच्छेद 51 क भाग में, 51 क भाग में डाल दिए, ठीक है ना। अब आगे हम बात करें, पांचवा जो भाग आता है, अब जनता तैयार होगी, उनको अधिकार दे दिए, अब बनाओ अपने सरकार। क्या बनाएंगे हम? पांचवें भाग के अंदर संघ की सरकार बनाएंगे, संघ की सरकार, ठीक है ना। संघ की सरकार मतलब केंद्र की सरकार बनानी है हमें, और केंद्र की सरकार बनाएंगे वो बनाएंगे अनुच्छेद 52 से 151, 52 से 151। देखिए, संघ सरकार में भी अंग होते हैं, इसके भी भाग होते हैं जिनको हम अध्याय के रूप में पढ़ेंगे। तो अगर सबसे पहले हम बात करें, पहला जो इनका अध्याय आता है वो आता है सरकार बनाएगी तो कार्य करना पड़ेगा भाई उसको, कार्यपालिका, ठीक है ना। कार्य करना पड़ेगा, कार्य करेगी तो किसके माध्यम से? संसद के माध्यम से। दूसरा जो अध्याय वो संसद है ना। और संसद का जो मुखिया होगा राष्ट्रपति को बनाएंगे हम, जो भारत का पहला नागरिक होता है। राष्ट्रपति को बनाने के बाद राष्ट्रपति क्या तैयार करेगा? न्यायपालिका, ठीक है ना। न्याय भी लोगों को चाहिए तो न्यायपालिका भी तैयार करो। और उसके बाद में भाई राष्ट्रपति, ये संसद है या फिर जो राज्य और केंद्र सरकार है ये कितना आय और कितना खर्च कर रही है, तो उसके लिए हम उसकी जांच के लिए यानी उसकी रखवाली के लिए एक बनाएंगे भारत का नियंत्रक और महालेखा, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अनुच्छेद आपको अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी करें तो अनुच्छेद तो याद रखने पड़ेंगे भाई। कार्यपालिका की जहां हम बात कर लें तो इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 52 से 78 तक, ठीक है ना। संसद की 79, संसद 79 79 से लेकर के 122 तक संसद। अगर राष्ट्रपति की हम बात कर लें, राष्ट्रपति की एक विधायी शक्तियां, यहाँ पर राष्ट्रपति का पूरा विवरण नहीं है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां है, ठीक है ना। राष्ट्रपति की यहाँ पर विधायी शक्ति है। ये देखिए, विधायी शक्तियां मतलब अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जो जारी होता है
वो राष्ट्रपति के द्वारा 1 2 3 गिनते शुरू हो जाता है। 1 2 3 अध्यादेश। न्यायपालिका की अगर बात करें तो ये अनुच्छेद 124 से 147, अनुच्छेद मैं स्पष्ट लिख देता हूँ भाई, 124 से 147 तक, ठीक है ना। और ये भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, ये 148 से लेकर के 151 तक चलेगा भैया, ठीक है। ये अपना भाग 5 में हो गया, संघ सरकार किस प्रकार के हम बनाएंगे। आगे चले हम भाग 6 के अंदर। कौन से भाग के अंदर? भाग 6 के अंदर चलो भाई, सभी भाग के अंदर हम राज्य सरकार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राज्य सरकार के बारे में इसके अंदर वर्णन दिया गया है। और राज्य सरकार के बारे में अगर बात करें तो ये 152 अनुच्छेद 152 से शुरू होती है और कहां पर 237 तक जाती है। अनुच्छेद 152 से 237 तक। देखिए भाई, इसमें भी हम साधारण तरीके से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका होगा साधारण भाग, ठीक है ना, जो 152 से लेकर के 237 तक चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे संघ सरकार में कार्यपालिका थी तो इसमें भी हम कार्यपालिका को लेके आएंगे भाई। इसमें भी क्या होगा? कार्यपालिका होगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पष्ट तरीके से, पहले ही देख लो आप। कार्यपालिका सबसे पहले हम क्या लेकर आएंगे? कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। राज्य सरकार के अंदर भी कार्यपालिका होनी चाहिए। उसके बाद वहां की संसदीय, तो यहाँ पर क्या? विधानमंडल। वहां तो संसदीय, यहाँ पर क्या होगा? विधानमंडल। वहां पर राष्ट्रपति थे, यहाँ पर होगा राज्यपाल। वहां पर राष्ट्रपति, तो यहाँ पर राज्यपाल की विधायी शक्तियां, ठीक है ना, विधायी शक्तियां। अब बात करें, वहां पर भी एक न्यायपालिका थी, तो यहां पर भी क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा भाई? एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है ना, उच्च न्यायालय होगा। और वहां पर एक महालेखा परीक्षक थे, तो यहां पर क्या होगा? अधीनस्थ न्यायालय होंगे। क्या होंगे? अधीनस्थ न्यायालय होंगे, ठीक है ना। ये हो गया अपनी राज्य सरकार। अब अगर अनुच्छेद अलग अलग की बात करें तो कार्यपालिका की जो अनुच्छेद है भाई वो 153। देखो 152 के अंदर तो राज्य सरकार का साधारण विवरण डाल दिया, 153 में डाल दिया कार्यपालिका, 153 से लेकर के और 167 तक, ठीक है ना। विधानमंडल की अगर बात करें तो 168, विधानमंडल 168 से 212। और वो 1 2 3 था, ये 2 1 3 है। वो 1 2 3, ये 2 1 3। और यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय की जो बात करें 214 से लेकर के 232 तक आती है। और अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो ये 233 से लेकर के 237 तक इसका विवरण है। ये भाग 6 के अंदर अपने राज्य सरकार के बारे में वर्णन दिया गया है। आगे बात करें भाग 7 की, ठीक है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, ये याद रखना आपको, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। निरस्त कर दिया गया, जो इसका अनुच्छेद था वो 238 था, यानी 238 अनुच्छेद को क्या कर दिया भाई? निरस्त कर दिया था। इसके अंदर राज्यों से संबंधित सूची आ रही थी तो उसको निरस्त कर दिया गया। अब जो हम 8वां भाग पढ़ेंगे, 8वां भाग पढ़ेंगे, उसके अंदर दिया गया है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र का विवरण दिया गया है यहाँ पर। और कौन से अनुच्छेद में? ये दिया गया भैया 239 से लेकर के 242 तक, ठीक है ना। ये अनुच्छेद अपना। भाग 9 की, 9 में चलो आप। भाग 9 की बात करें तो उसके अंदर पंचायतें दी गई है। क्या दी गई है? पंचायतें हो गई। साथ में क्या होगी? नगर पालिका। पंचायतों के बाद नगर पालिका का चुनाव और सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करनी है। ये कौन से भाग के अंदर है? 9 के अंदर है, ठीक है ना। और ये टोटल जो अनुच्छेद आ रहे हैं वो 243 के अंतर्गत होंगी, ठीक है ना। 243 अनुच्छेद में दिए गए हैं पंचायत, नगर पालिका और सहकारी, ठीक है। उसके बाद अगर 10वें भाग में चले, भाग 10 की बात करें, भाग 10 की बात करें तो उसमें दी गई है भैया अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति। और जनजाति का जो विवरण है वो 10वें भाग में दिया गया है। और इसका जो अनुच्छेद रखा गया वो है 244, 244, ठीक है। 11वें की बात कर लो भाई, अनुच्छेद 11 के अंदर, अनुच्छेद 11 के अंदर 11 को 12, संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ व राज्यों के बीच संबंध, संघ व राज्यों के बीच में किस प्रकार के संबंध हो गए उसके बारे में वर्णन किया गया है। संघ और संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है वो दर्शाए गए 245 से लेकर के 263 तक, ठीक है ना। इस प्रकार के 2 प्रकार के संबंध होते हैं भाई राज्य और संघ के बीच में। एक तो होता है विधायी संबंध, ठीक है ना,
एक तो होता है कौन सा, विधायी संबंध, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, प्रशासनिक संबंध। दूसरा होता है वो कौन सा होता है भाई, प्रशासनिक संबंध होता है। अगर विधायी संबंध की बात करें तो ये 245 से 255, ठीक है, और ये हो गया अपना 256 से लेकर के 263। आगे बात समझे, 11 नंबर हो गया। अब चलो अपना 12 के अंदर, पो 12-25, पो 12-25, पो 12 कब होगा, जब आपके पास धन होगा, वित्त होगा। धन क्या होता है, वित्त होता है। आपके पास संपत्ति होगी, आपके पास संपत्ति होगी, आपके पास संविदाएं वाद विवाद होगा, संविदाएं वाद विवाद हो तो क्या होगा, पो 12-25 होंगे। और ये अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 में दिखाई गए हैं। समझ में आ गई बात। अब देखो इसमें भी अध्याय जोड़ दिए भाई। सबसे पहले रुपया लाओ, धन, उसके बाद आप क्या लाओगे, उसमें आप धन कहां से लाओगे, लोन लेकर के, लोन लेकर के धन लाओगे। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगी, संपत्ति हो जाएगी, संपत्ति के साथ संविदाएं हो जाएगी, वाद हो जाएगा, वाद विवाद हो जाएगा धन आने के बाद, और उसके बाद में आपको संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। वित्त की अगर बात करें तो वित्त का जो वर्णन दिया गया है 264 से लेकर के 291 के बीच में। ऋण, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो अनुच्छेद 292 और 93 का प्रयोग कीजिए। कोई बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है तो ये 292 93 का प्रयोग कीजिए आप। संपत्ति वाद सुविधाएं और वाद विवाद ये जो होता है ना, ये 294 से शुरू होता है, 300 तक जाता है, ये 294 से 300। अब जो संपत्ति का पहले तो मौलिक अधिकार था इसको हटा दिया गया भाई, और 300 कै में इसको डाल दिया गया, ठीक है। ये अपना भाग 12 के अंदर है। अब बात करें हम भाग 13 की, भाग 13 की, भाग 13 के अंदर देखिए आप, इसमें क्या कर दिया भाई, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, भारत के राज्य क्षेत्रों में, भारत के राज्य क्षेत्रों में आप कीजिए व्यापार, क्या कीजिए आप, व्यापार या वाणिज्य कर सकते हो, व्यापार या वाणिज्य, यानी भारत के अंदर विभिन्न राज्यों के आपस में व्यापार और वाणिज्य हो सकते हैं। तो ये जो दिए गए हैं ये अनुच्छेद 301 से 307, ठीक है ना, 302 तो वो हो गई अपनी धारावाही, समझ में आ गई बात। तो 301 से लेकर के 307। अब अपना भाग आता है 14, भाग नंबर 14 आता है, 13 हमने पढ़ दिया है। 13 के अंदर 13 व्यापार, व्यापार किसका, 13 है। अब देखिए इसके अंदर जो आता है 14 के अंदर, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आती है, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं आती है, अधीन सेवाएं, अधीन सेवाएं आती है, ठीक है ना। इनके जो अधीन सेवाएं होती है वो होगी 308 से 323, 308 से लेकर के 323। अब देखिए सेवाएं भी दो प्रकार की होती है, एक तो हम सेवा सीधा कहते हैं और दूसरी होती है लोक सेवा, ठीक है ना, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। ये दो प्रकार की सेवाएं होगी भाई, एक तो सेवा होगी, एक लोक सेवा आयोग होगी। सेवा की सीधी बात करें तो 308 से 314, 308 से 314 अनुच्छेद, और इसमें 315 से लेकर के 323 तक अनुच्छेद आते हैं। अगला जो हम बात करें अनुच्छेद 15 की बात करें, अनुच्छेद 15 नहीं, भाग 15 की बात करें, ठीक है ना, ये भाग 15 अपना। इसके अंदर निर्वाचन, इसमें किसकी प्रक्रिया दी गई है भैया, निर्वाचन, निर्वाचन की प्रक्रिया वो भाग 15 में दी गई है। निर्वाचन करोगे आप 324 से लेकर के 329 तक, 324 से लेकर के 329 तक आप निर्वाचन करोगे, ठीक है ना। 16 के अंदर जो प्रावधान दिए गए, कुछ विशेष वर्गों को प्रावधान दिए गए, कुछ विशेष वर्गों को, विशेष वर्गों को, विशेष वर्गों के प्रावधान, कुछ विशेष वर्गों के विशेष प्रावधान दिए गए हैं भाई, और ये दिए गए 330 से लेकर के 342 तक, 330 से लेकर के 342 तक। अब आगे जो हम बात करें अनुच्छेद, ये कौन सा आ गया, 16 आ गया ना। अनुच्छेद 17 की बात करो, अनुच्छेद 17 नहीं सॉरी, भाग 17 की बात करो, तो इसमें राजभाषा की बात की गई है, किसकी, राजभाषा की, ठीक है। हम जानेंगे कि कौन सी अनुसूची में भाषा जोड़ी गई है भारत की। तो राजभाषा की बात करें वो 343 से शुरू होती है, 351 तक जाती है। और राजभाषा के बारे में देख लो, 4 भागों में बांट दी इसको, राजभाषा को। सबसे पहले हम बात करें तो संघ की भाषा होगी, संघ की भाषा होगी। दूसरी जो बात करें इसकी वो होगी प्रादेशिक भाषाएं, कौन सी होगी, प्रादेशिक भाषाएं होगी। तीसरी जो बात करें वो होगी न्यायालयों की भाषाएं, जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं या उच्च न्यायालय होते हैं वो उनकी भाषा होगी। और चौथी होगी
ये होगी विशेष निर्देश की भाषाएं, ठीक है ना, विशेष। तो देखिए संघ की जो बात करें, अगर अनुच्छेद है इसका 343 से लेकर के 44, इसका हो गया 345 से लेकर के 47, 347 तक। उसकी बात करें तो 348 से शुरू होता है और 349 तक, और जो विशेष निकाय वाली भाषा होती है वो 350 से 351, ठीक है ना। हाँ, आगे जो देखिए अपना अनुच्छेद 18 आ जाता है, अनुच्छेद नहीं सॉरी अनुच्छेद बार बार आने, भाग 18 आ गए, ठीक है ना। भाग इसके अंदर कौन से आ गए, भाग 18 आ गए। भाग 18 के अंदर क्या दिया गया भाई, आपात आपात उपबंध दिए गए, आपात उपबंध दिए गए। हमने जाना था कि राष्ट्रपति के आपातकाल कौन कौन से होते हैं, 352, 356, 360 के होते हैं ना, वो यहाँ पर आते हैं 352 से 360, 352 से इसके बीच में 356, ये क्या हो गया 352 से लेकर के 360 तक जो है वो ये आपातकाल की उपस्थिति आ जाती है इसके अंदर। आगे जो बात करें हम भाग 19 की, भाग 19 की बात करें तो इसमें प्रकीर्णन की व्यवस्था आती है, प्रकीर्णन की व्यवस्था आती है, और ये आती है अपने अनुच्छेद 368 के अंदर, ठीक है। प्रकीर्णन की व्यवस्था 368 नहीं 361 सॉरी 361, ये 361 से लेकर के 367 तक। आगे जो बात करें हम 20वां जो भाग आता है अपना, भाग 20 नंबर भाग के अंदर संविधान का संशोधन दिया गया है। बात कर ले हम संविधान का संशोधन किस भाग में दिया गया है, संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत भाग 20 में, भाग 20 में दिया गया 368 के तहत। 21 की अगर बात करें, भाग 21 की बात करें तो 21 में दिया गया अस्थायी और विशेष उपबंध, अस्थायी और विशेष उपबंध होते हैं वो अनुच्छेद भाग 21 के अंदर, और अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक, ठीक है ना। और बात करें 22 नंबर भाग की, 22 नंबर भाग की बात करें तो इसमें भारत का संक्षिप्त नाम हो गया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न उपाधियों के संक्षिप्त नाम हो गए, नाम के साथ जो प्रारंभिक अवस्था होगी, या फिर बात करें हिंदी के बारे में तो ये वर्णन दिया गया है भाग 22 के अंदर, और अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक है ये भाग वो दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये अपना जो हमने संक्षिप्त रूप में जाना कि कौन से भाग में कौन सा विषय और कौन से अनुच्छेद है। आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जो मुख्य अनुच्छेद है उनके बारे में, ठीक है ना। ये बड़ी क्लास रहने वाली है लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेदों में कौन कौन सा वर्णन किया गया है। तो शुरुआत करते हैं अपना। देखिए सबसे पहले तो हम एक तरफ ले लेते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद, और यहां चलेगा अपना क्या चलेगा, विषय, कौन से विषय के अंदर। वैसे तो मोटा मोटी हमने जान लिया, जैसे हम बात कर ले 1 नंबर अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है, 1 में तो ये लिखा गया संघ का नाम, संघ का नाम होना चाहिए, है ना, संघ ही बनाएंगे सबसे पहले, और वह राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 में वर्णित है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण जो मैं बता रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। 3 की बात कर ले हम, 3 के अंदर नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण किस प्रकार से होगा, नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमांकन, यानी कौन से राज्य की कितनी सीमा होनी चाहिए, ठीक है ना, या फिर उसके नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन हो, तो ये भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। बात करें हम अनुच्छेद 14 की, 14 के अंदर क्या है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता यानी भारत के अंदर रहने वाले लोगों के कानून की दृष्टि से सभी समान है, समक्ष समता है, यानी इसे किसी भी जाति धर्म के आधार पर है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये तो हमने जो है अपने संविधान मौलिक धारा वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक दिए गए। तो मोटा मोटी मैं बता दूं इसमें जो अनुच्छेद 17 है वो है छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, ये अनुच्छेद 17 का बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 21 की तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में आता है। देखिए आपातकाल की दृष्टि में 2 अनुच्छेद होते हैं 20 और 21, ये दोनों है वो समाप्त नहीं होते, और 21 है वो पूर्ण रूप से प्रभावशाली रहता है, कोई व्यक्ति किसी की जान है वो नहीं ले सकता। तो ये केवल अनुच्छेद है ये रहता है आपातकाल के दौरान, बाकी सारे निरस्त हो जाते हैं। आगे हम बात करें अनुच्छेद 30 की बात करें, यहां पर मैं लिख देता हूं अनुच्छेद, और यहां पर होते हैं विषय। अनुच्छेद अगर 30 की बात करें
तो 30 के अंदर जो शिक्षा संस्थान है उनकी स्थापना कर सकते हैं। शिक्षा संस्थानों की स्थापना के संबंध में, शिक्षा संस्थानों की स्थापना के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं कि आप कहीं पर भी अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा या ये जो शिक्षा स्थानों की स्थापना करना या उसको संचालन करना, ये अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। इसको अधिकार दिया गया, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया, ठीक है ना। अगर बात करें हम अनुच्छेद 32 की, ये भी इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 32 में क्या करेगा कि अगर मौलिक अधिकारों का आपका हनन होता है, मौलिक अधिकारों का आपका हनन होता है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, आप रिट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? रिट लगा सकते हैं, रिट, ठीक है ना। अनुच्छेद अगर 40 की बात करें, अनुच्छेद 40 की बात करें तो इसमें दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है। उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में लिखा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से, क्या हो गया भैया, 6 वर्ष से, 6 वर्ष से, वैसे तो ये 14 वर्ष है, 6 वर्ष से 14 वर्ष है, 14 वर्ष से कम आयु, कम आयु वाले बालकों की, बालकों को निःशुल्क शिक्षा, बालकों को निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए भाई, ठीक है ना, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। आगे बात करें हम अनुच्छेद 50, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका से, कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, न्यायपालिका है वो पृथक्करण होना, ठीक है ना, अलग होना। आगे जब हम बात करें 51 क के अंदर हमने पढ़ लिया था मौलिक, ये मौलिक कर्तव्य दिए गए, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों की बात है वो कौन सी में की गई है, 51 क के अंदर है वो की गई है। आगे जो बात करें 74 की 74, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति को सहायता, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का होना, मंत्री परिषद होगी, ठीक है ना। ये राष्ट्रपति के पढ़ेंगे हम तो उसके अंदर पूरा तरह जानेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। अनुच्छेद 110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, धन विधेयक की परिभाषा है वो 110 अनुच्छेद में दी गई है, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति है, वो अनुच्छेद 155 में होती है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 के तहत वो की जाती है। आगे बात करें जो दिल्ली का क्षेत्र आता है भाई, दिल्ली का क्षेत्र, दिल्ली का क्षेत्र आता है 239 के अंदर, 239 का भाग में दिया गया है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, दिल्ली के संबंध में जो भारत की राजधानी है उसके संबंध में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध है वो अनुच्छेद 239 के भाग में दिए गए हैं। आगे जो बात करें हम, आगे जो बात करें हम अनुच्छेदों के बारे में, ऐसे तो बहुत सारे अनुच्छेद है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा जो बात करें हम ये 280 के अंदर, अनुच्छेद 280 के अंदर ये दिया गया है वित्त आयोग के बारे में, अनुच्छेद 280 के में दिया गया है वित्त आयोग के बारे में व्याख्या की गई है। उसके बाद में जो होते हैं अखिल भारतीय सेवाएं होती है, 312 में दी गई है उसका वर्णन, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, उनका जो वर्णन दिया गया है वो 312 के अंदर दिया गया है। आगे बात करें जो होते हैं अपने संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ और इस अनुच्छेद 15 के अंदर संघ और राज्यों के लिए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के लिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ये जो वर्णन किया गया वो किया गया 315 के अंदर। देखिए एक चीज और, 352 है हमने पढ़ा था, ये 356 है और 360 है, ये अनुच्छेद है राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित है, हमने पढ़ा था ये अच्छी तरह से। राष्ट्रपति आपातकाल के बारे में हमने ये संविधान की विशेषताओं के अंदर पढ़ा था, ये आपातकाल है वो राष्ट्रपति को
राष्ट्रपति के पास होती है, इसकी जो पावर होती है 352, 356 और 360 की जो पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावा जो एक अनुच्छेद 370 भी चर्चा में रहता है वो जम्मू और कश्मीर को लेकर के, J&K को जम्मू और कश्मीर इनको जो अस्थायी उपबंध दिया गया था उससे संबंधित है अनुच्छेद 370। तो आज इस क्लास के अंदर हमने मोटा मोटी तौर पे ये जान लिया है कि कौन से अनुच्छेद के अंदर या कौन से भाग के अंदर कौन सा विषय दिया गया है, कौन से विषय के कौन से अनुच्छेद है। अगली क्लास के अंदर हम जानेंगे कि कौन से प्रावधान विदेशों से लिए गए हैं और उनकी जो सूचियां हैं भारतीय संविधान के अंदर जितनी भी 12 की 12 अनुसूचियां हैं तो उसके अंदर कौन से विषय डाले गए, तो उन सभी के बारे में विस्तृत हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।